अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा बच्चों, आज हम क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर नंबर 7 का एक्सरसाइज नंबर 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 इंशाल्लाह ये अब हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 का जो 6 पार्ट है इनका ऑलरेडी हमने एक वीडियो बनाई है, तो आप लोग उसको भी देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 का बच्चों स्टेटमेंट इस तरह है कि अवैस थॉट ऑफ ए नंबर 8 3 विद इट, देन ही डबल द सम, ही गॉट 40, व्हाट वाज द ओरिजिनल नंबर। क्या मतलब है इसका नंबर ये है बच्चों कि अवैस ने कोई एक नंबर सोच लिया, कोई भी नंबर हो, फिर उसके साथ 3 ऐड किया, फिर जब ऐड किया तो उसको डबल कर दिया और उसका जो आंसर आता है बच्चों वो है 40। तो ओरिजिनल नंबर क्या है ये हमने मालूम करना है। ओरिजिनल नंबर का मतलब क्या हुआ बच्चों? ओरिजिनल नंबर का मतलब ये हुआ कि अवैस ने कौन सा नंबर सोच लिया था, वो नंबर मालूम करो। दोबारा इस स्टेटमेंट का मतलब समझो बच्चों कि अवैस ने कोई एक नंबर सोच लिया, फिर उसके साथ 3 ऐड किया, जब ऐड किया तो उसको डबल कर दिया, तो अब इससे जो आंसर आता है वो 40 है। तो अवैस ने कौन सा नंबर सोच लिया था, अब हमने वही नंबर मालूम करना है। ठीक है, आसान है। चलो लेट्स सी कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो लेट्स क्वेश्चन नंबर 2 हुआ और एक्सरसाइज नंबर 7.1 में तो हम यहाँ पे अपना गिवन इस तरह लेंगे कि लेट्स द नंबर इज इक्वल टू एक्स। ये जो अवैस ने सोच लिया था वो नंबर हुआ एक्स। ठीक है, अब हमारे पास जो गिवन कंडीशन है, जो कंडीशन हमें दिया है उसके लिहाज से हम ये क्वेश्चन बनाएंगे। गिवन कंडीशन में ये है कि अवैस ने जो नंबर सोच लिया था उसके साथ हम 3 ऐड करेंगे। ठीक है, फिर इसको डबल कर देंगे और इससे जो आंसर आता है वो है 40। तो ये इस क्वेश्चन से, इस स्टेटमेंट से ये क्वेश्चन बन गया। अब इसको सॉल्व करें, इस एक्स को मालूम करें, बहुत इजी होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम ये करेंगे कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा +6 इज इक्वल टू 40। ठीक है, फिर क्या करेंगे, फिर इस 6 को उस साइड पे शिफ्ट करेंगे, या ऐसा कह दें कि एडिंग बोथ साइड्स व्हाट 6, दोनों साइड से हम क्या 6 को उसके साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड नहीं करेंगे, सॉरी सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इससे आ जाएगा 2x +6 -6 इज इक्वल टू 40 -6। ठीक है, दोनों साइड से हमने क्या कर दिया, 6 को माइनस कर दिया, तो ये हो जाएगा ख़त्म। तो 2x हमारे पास आ जाएगा, इससे क्या आता है 40 से अगर हम 6 माइनस करते हैं तो इससे आता है 34। ठीक है, अब डिवाइड कर लो बोथ साइड बाय 2। क्यों? क्योंकि हमने तो वो x मालूम करना है। x क्या चीज़ है बच्चों? ये वो नंबर है जो अवैस ने सोच लिया था। तो अब 2 पे डिवाइड कर लो, 2 पे डिवाइड कर लो, ये हो जाएगा ख़त्म। इससे हमारे पास x आ जाएगा। अगर 34 को हम 2 पे डिवाइड करते हैं तो इससे आ जाते हैं 17। तो ये वो नंबर था जो अवैस ने सोच लिया था। ठीक है, अब हमें इसको वेरीफाई करेंगे कि आया ये हमारा जो आंसर है ये ठीक है या नहीं है। तो इस 17 को इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। ठीक है, तो लेट्स सी वेरिफिकेशन में, अगर ये आप ना भी कर ले तो खैर है, कोई मसला नहीं है, लेकिन जस्ट आप लोग देख ले कि आप लोग का आंसर ठीक है या गलत है। तो ये हो जाएगा 2x की जगह हम 17 पुट करेंगे, प्लस इसके साथ 3 और फिर इज इक्वल टू 40। तो पहला हम ब्रैकेट वाले अमल करते हैं, तो 2 अपनी जगह पे, इससे आ जाएगा 20, इससे हो जाएगा 40, तो 22 ज़ार, तो इससे आ जाता है 40 इज इक्वल टू 40। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो आंसर था, हमारा जो स्टेटमेंट का आंसर था वो क्या हुआ, ये करेक्ट था, क्योंकि इसने वेरीफाई भी कर लिया। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इजी है, गुड, शाबाश। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है बच्चों कि द सम ऑफ 2 नंबर इज -4 एंड देयर डिफरेंस इज 6, व्हाट वाज द नंबर। क्या मतलब है बच्चों इसका? देखो कि हम जब दो नंबर को क्या करेंगे, हम दो नंबर को ऐड करेंगे, सम करेंगे,
तो इससे आंसर आता है -4। और जब हम इसका डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस का मतलब ये हुआ बच्चों कि हम एक दूसरे से माइनस करेंगे, तो इससे आता है बच्चों 6। तो वो नंबर क्या है, ये जो दो नंबर है वो क्या क्या ऐसे नंबर है। तो फिर हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें फिर हम लेट्स 2 नंबर लेते हैं कि लेट्स हमारे पास लेट्स द 2 नंबर ये जो दो नंबर है हमारे पास वो है, एक है परस्पर x एंड दूसरा क्या है y है। क्यों? क्योंकि दो नंबर को हम अगर वही ऐड करेंगे तो इससे आते हैं -4, और जब एक दूसरे से माइनस करेंगे तो इससे आते हैं 6। तो चेक करते हैं कि ये x और y का क्या क्या ऐसा वैल्यू है। तो ये तो हुआ हमारे पास क्या, दो नंबर जो है वो है, एक x है और दूसरा y है। अब जो गिवन कंडीशन है, जो हमें कंडीशन गिवन कंडीशन है, उस गिवन कंडीशन को हम यहाँ पे लिखते हैं। तो जब हम x + y करते हैं तो इससे आते हैं -4, ठीक है। और जब और जब x - y करते हैं तो इससे आता है 6। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा भी है कि देखो कि द सम ऑफ 2 नंबर इज -4, तो ये 2 नंबर है, इससे -4 आता है। और जब हम उसका डिफरेंस लेते हैं तो इससे 6 आता है। तो अब देखते हैं कि x और y की क्या क्या वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो इसका इक्वेशन नंबर 1 पुट कर लो, इसका इक्वेशन नंबर 2 कर दिया। अब यहाँ पे लिख लो कि 8 इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 ये हम ऐड करेंगे। तो जब ऐड करेंगे तो देखो यहाँ पे आप क्या करो, दोबारा लिख लो इसको एक दफ़ा, इज इक्वल टू -4 और x - y इज इक्वल टू 6। तो जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे 1 है, कोई चीज़ नहीं होगा तो यहाँ पे 1 होता है, कोएफिशिएंट क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पे भी 1 है, तो इससे आ जाता है बच्चों 2x। ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये एक दूसरे के साथ क्या हो जाता है, ख़त्म। इज इक्वल टू ये -4 है और ये 6 है, तो 6 से अगर हम क्या करेंगे, इस 4 को माइनस करेंगे, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है, तो इससे आता है बच्चों 2 आता है। हमने तो x मालूम करना है, तो x पे 2 पे डिवाइड कर लो, तो 2 पे ये भी डिवाइड कर लो, ये हो जाएगा ख़त्म। तो x हमारे पास आ जाएगा, अगर 2 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो इससे आता है 1। तो एक नंबर का तो हमें पता चल गया कि ये क्या है, ये है 1। अब इस 1 को किसी भी इक्वेशन 1 या 2 में पुट कर लो, तो आपके पास दूसरा भी उसका जो आंसर है, जो दूसरा भी उसका वैल्यू है वो भी आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कि x + y इज इक्वल टू -4 है, ठीक है। और x की कीमत क्या पुट करो, 1। क्यों 1 पुट कर लिया, क्योंकि यहाँ पे आप ज़रा चेक करें ना, यहाँ पे इसका वैल्यू 1 आता है। तो जब हम पुट करते हैं बच्चों, तो लेट्स सी क्या आता है, 1 + 4y इज इक्वल टू -4, ठीक है। क्योंकि y अपनी जगह पे और इसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया, 1। तो इस साइड पे शिफ्ट कर लो, तो y हमारे पास आ जाएगा -4, और ये जब हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया तो ये भी -1 हो गया, तो y हमारे पास आ जाता है -5। तो ये वो दो नंबर है, जब हम इसको ऐड करते हैं तो इससे आंसर आता है -4, और जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इससे आता है बच्चों हमारे पास 6। लेट्स सी, चेक करते हैं कि क्या ये ठीक है या गलत है। तो जब हम ऐड करते हैं तो x + y इज इक्वल टू -4, तो चेक करते हैं x की वैल्यू क्या है, 1 है, y की वैल्यू क्या है बच्चों, प्लस अपनी जगह पे -5 है, और इससे आते हैं -4, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो 1 - 5 इज इक्वल टू -4। तो 1 और -5 से क्या आता है बच्चों, इससे आता है -4 इज इक्वल टू -4। एक तो हुआ इसका वेरिफिकेशन। अब दूसरे का चेक करते हैं कि आया इससे आता है या नहीं आता है। तो जब हम x - y करते हैं तो इससे आएगा 6। जब हम डिफरेंस लेते हैं तो उसका 6 आता है, तो x की वैल्यू क्या है, 1 है बच्चों,
माइनस और y की वैल्यू क्या है -5 है, तो इज इक्वल टू 6। तो माइनस और माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो 1 + 5 इज इक्वल टू 6, तो 6 इज इक्वल टू 6। तो ये दोनों का वेरिफिकेशन हमारे पास प्रूव हो गया कि यस दिस नंबर विल बी राइट। क्वेश्चन नंबर 3 ज़रा चेक कर ले। इसमें कहता है बच्चों 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 के द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर इज 81, फाइंड द नंबर। क्या मतलब है इसका बच्चों? इसका मतलब ये है बच्चों कि परस करें हमारे पास 3 ऑड इंटीजर है, जब हम इसको ऐड करते हैं, सम करते हैं, तो इससे आता है 81। फाइंड द नंबर, वो नंबर मालूम करो जो ऑड इंटीजर होगा, और इससे आंसर आता है 81। लेकिन ये बात ज़रूर याद रखना कि ये जो 3 ऑड नंबर होगा वो कंसेक्यूटिव होगा। कंसेक्यूटिव का मतलब ये है बच्चों कि एक दूसरे के साथ इस तरह होगा। लेकिन परस करे हमारे पास 1 ऑड नंबर है। ऑड नंबर कौन से होते हैं? जो 2 पे डिवाइड नहीं होता है, वो ऑड नंबर होते हैं। तो 1 हमारे पास ऑड है, 3 हमारे पास ऑड है, 5 हमारे पास ऑड है। तो ये कंसेक्यूटिव का मतलब ये है कि कोई ऐसा 3 कंसेक्यूटिव नंबर जो हम उसको ऐड करते हैं कि इससे 81 आ जाए। तो अगर परस करें, मैं मिसाल लेता हूँ, परस करें 1 + 3 + 5, इससे क्या आता है? इससे आता है 9। तो ये तो गलत हुआ। हम ऐसी कोई 3 कंसेक्यूटिव नंबर जो ऑड होगा, जो हम ऐड करेंगे, उससे इससे क्या आ जाता है? इससे आ जाता है 81। तो लेट्स चेक करते हैं कि इससे ऐसा क्या सा कौन सा नंबर है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में फिर हम लेते हैं कि लेट्स, ये हुआ क्वेश्चन नंबर 4। हम करते हैं यहाँ पे कि लेट्स जो फर्स्ट ऑड नंबर है, लेट द फर्स्ट ऑड जो इंटीजर है वो है परस करें x। ठीक है, कोई भी है, मैं परस इसको x लेता हूँ। तो फिर जो सेकंड ऑड इंटीजर होगा वो क्या होगा? तो देखो, अगर परस करें 1 क्या है? ऑड इंटीजर है। तो दूसरा कब होगा? जब इसके साथ हम क्या करेंगे? 2 प्लस करेंगे ना, तो इससे 3 आएगा, तो 3 भी ऑड है। फिर 3 के साथ अगर हम +2 करेंगे तो 5 आता है। 5 के साथ हम 2 ऐड करेंगे तो क्या आता है? 7 आता है। तो इन कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर में कितना डिफरेंस होता है बच्चों? 2 का डिफरेंस होता है। तो हमारे पास सेकंड ऑड इंटीजर इस तरह होगा कि x + 2। परस करें x कोई भी ऑड इंटीजर है, तो अगर इसके साथ हम 2 को ऐड करेंगे तो नेक्स्ट वन ऑड इंटीजर हो जाएगा। तो फिर इस तरह थर्ड हमारे पास ऑड इंटीजर क्या होगा? शाबाश, कोई बता सकता है? हाँ, सोच लो। x + 4। देखो, इन और इनके दरमियान डिफरेंस कितना है? थर्ड वन के इनके दरमियान 4 है। तो ये इसके पास साथ आप क्या 4 ऐड करोगे। देखो, फर्ज करें एक हमारे पास ऑड इंटीजर है, तो इसके साथ मैं 2 प्लस करूँगा तो इससे आएगा 3 भी ऑड इंटीजर होगा। फर्ज करें फर्स्ट हमारे पास क्या है? 1 है ऑड इंटीजर। इसके साथ अगर मैं 4 प्लस करूँगा तो इससे आएगा 5, तो ये भी ऑड इंटीजर है, तो कंसेक्यूटिव है। तो ये हमारे पास क्या हुआ? ये हमारे पास इस तरह आप लोग इस गिवन कंडीशन है उनके मुताबिक आप लोग इसको पहले इस तरह स्टेटमेंट के बारे में आप लोगों ने इस तरह लिखना है। ठीक है, फिर क्या करो, जो कंडीशन हमें अब दिया है, जो गिवन कंडीशन है, तो गिवन कंडीशन में हमें ये बताया है बच्चों, गिवन कंडीशन में हमें ये बताया है कि जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो इससे आता है बच्चों 81। अब हम इस जो x का वैल्यू है, जो ऑड नंबर है, हम उसको मालूम करेंगे कि वो क्या है। तो यहाँ पे भी +1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ये लाइक टर्म है, इन तीनों को ऐड करो तो इससे आ जाएगा 3x। 2 अपने जगह पे और 4 अपनी जगह पे, इन दोनों को ऐड करो तो इससे आ जाएगा बच्चों 6 और ये हो जाएगा 81। ठीक है, हमने तो x मालूम करना है, तो ये 6 को यहाँ पे शिफ्ट करो, जब शिफ्ट हो जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो 3x अपनी जगह पे और 81 - 6।
फिर 3x अपनी जगह पे। तो जब हम 81 से क्या 6 माइनस करते हैं तो इससे आता है 75। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम तो x मालूम करेंगे तो 3 पे डिवाइड कर लो, 3 पे डिवाइड कर लो, ये हो जाएगा ख़त्म। x हमारे पास 75 को अगर हम 3 पे डिवाइड करते हैं तो इससे आता है 25। तो जो फर्स्ट आड इंटीजर था बच्चों हमारे पास आ गया, वो क्या है 25। तो अब यह इस पे पुट कर लो, इसमें पुट कर लो, शाबाश। तो x एक तो हमारे पास आ गया। दूसरा आड इंटीजर क्या होगा, तो इस वाले में पुट करो, इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट करो। तो x प्लस क्या है, x प्लस 2 है। तो इससे आ जाएगा बच्चों हमारे पास 25 प्लस 2 27, ये भी हमारे पास आड इंटीजर हुआ। फिर तीसरे में पुट करो, शाबाश, x प्लस 4। तो इससे क्या आता है 25 प्लस 4, तो इससे आता है क्या 29। तो ये वो 3 कंसेक्यूटिव आड इंटीजर है जो हम ऐड करते हैं तो इससे आता है 81। लेट्स चेक करते हैं कि आए ठीक है या गलत है। तो 25 प्लस 27 प्लस 29 इज इक्वल टू क्या 81। इसको तब आप तीनों को ऐड करो, शाबाश, तो करो, शाबाश, आप पहले कर लो। हाँ, इससे आता है 81 इज इक्वल टू 81। क्लियर हुआ ना बच्चों, इस क्वेश्चन का यही मतलब है कि हम ऐसी 3 कंसेक्यूटिव नंबर जो आड होगा, हम अगर इसको ऐड करते हैं तो इससे 81 आता है। तो वो 3 कंसेक्यूटिव आड इंटीजर कौन सा हुआ 25, 27 एंड 29। लेट्स चेक क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है बच्चों कि ए मैन इज़ 41 ईयर ओल्ड। एक शख्स से जो 41 ईयर ओल्ड है और उसका जो बेटा है एंड हिज सन इज 9 ईयर ओल्ड। इन हाउ मेनी ईयर विल बी फादर विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज द सन। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है बच्चों कि एक शख्स से जो 41 ईयर ओल्ड है, ठीक है, उसका जो सन है वो उस वक्त 9 ईयर ओल्ड है। कितने सालों बाद फादर जो बाप है, जो ये शख्स है, ये 3 टाइम ज़्यादा हो जाएगा अपने बच्चे जो ये सन है इससे। दोबारा सुनो, ये मतलब वो ऐसा है बच्चों कि एक शख्स से 41 ईयर ओल्ड है, उसका बच्चा 9 ईयर ओल्ड है। कितने सालों बाद, ये कितने सालों बाद हमने मालूम करना है कि उसका फादर 3 गुना ज़्यादा हो जाएगा उसके सन की एज से। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो हम मालूम करते हैं, आप लोग को पता चल जाएगा कि इसका मतलब क्या है। तो लेट्स स्टार्ट। फिर हम क्वेश्चन नंबर ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। इसमें हम फिर लेट जो फादर एज है, ये लेट नहीं है, बस ये बिल्कुल तो है, लेट फादर एज ओ है बच्चों 41 ईयर ओल्ड। ठीक है, क्लियर है। फिर एंड हिज सन इस वक्त एंड हिज सन कितना है उसका एज, ओ है हमारे पास बच्चों 9 ईयर। ठीक है, अब हमने ओ साल मालूम करना है, ओ ईयर मालूम करना है कि कितने सालों बाद फादर का एज 3 टाइम ज़्यादा हो जाएगा उसके बच्चे के एज से। तो हमने ओ लेट, ये लेट यहाँ पे लेकर ख़त्म कर लो, ये नहीं होगा। तो लेट रिक्वायर्ड, जो हमें रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड ईयर है, ओ है परस करे एक्स, जो हमें चाहिए ओ है एक्स। तो शाबाश, गिवन कंडीशन के मुताबिक क्या हो जाएगा, तो हम ऐसा करेंगे कि हम इस तरह लिखें कि सो आफ्टर एक्स ईयर
जो एक्स ईयर के बाद, तो उन दोनों का उम्र क्या हो जाएगा, उनका एज क्या हो जाएगा। तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि 41 प्लस एक्स। ये एक्स मैंने प्लस क्यों कर लिया, इसलिए बच्चों कि इतने सालों बाद, तो इतने साल ये है इज इक्वल टू 9 प्लस एक्स। बच्चे का उम्र भी ज़्यादा हो जाएगा ना, ठीक है। फिर कंडीशन ये है कि ये दोनों कब बराबर होगा, जब ये दोनों कब बराबर होगा। तो कंडीशन हमारे पास ये है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन (41 प्लस एक्स इज इक्वल टू 9 प्लस एक्स), ये 3 गुना ज़्यादा होगा। तो इसको अगर हम 3 गुना करेंगे तो इसका बराबर हो जाएगा। देखो ना, यहाँ पे लिखा है ना कि मैन इज 41 ईयर ओल्ड, हिज सन इज 9 ईयर ओल्ड, हाउ मेनी ईयर विल बी फादर बी 3 टाइम। ये इससे 3 टाइम ज़्यादा हो जाएगा। तो ये बराबर कब हो जाएगा, जब हम इसको 3 टाइम ज़्यादा करेंगे ना, ठीक है। अब तो क्लियर हो गए, शाबाश। 41 प्लस एक्स, ये हो जाएगा 27 प्लस एक्स 3x, ठीक है। हमने तो x मालूम करना है, तो ये वाला x यहाँ पे शिफ्ट कर लो और ये वाला पे यहाँ पे शिफ्ट कर लो। तो इससे आ जाएगा शाबाश 3x, ये माइनस एक्स हो जाएगा, ये 41 माइनस 27 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। तो इससे आ जाएगा 2x इज़ इक्वल टू, जब हम इससे ये माइनस करते हैं तो इससे क्या आता है बच्चों, इससे मैं कर लेता हूँ, वेट कर लो थोड़ा सा। हाँ बच्चों, तो इससे क्या आता है, 41 से 27 माइनस करो तो इससे 14 आता है, ठीक है बच्चों। अब हमने तो x मालूम करना है, तो 2 पे डिवाइड कर लो, 2 पे डिवाइड कर लो, ये हो जाएगा ख़त्म। तो x हमारे पास आ जाएगा 7 साल बाद, 7 ईयर आफ्टर फादर की एज सन की एज से 3 गुना ज़्यादा हो जाएगा। चेक कर लेते हैं, वेरिफिकेशन कर लेते हैं ना, पता चल जाएगा क्या ये ठीक है या गलत है। वेरिफिकेशन, तो इस वाले में 7 ऐड कर लो, इसमें भी 7 ऐड कर लो, तो ये हो जाएगा 41 प्लस एक्स है इज इक्वल टू 9 प्लस एक्स है, ठीक है। 41 प्लस एक्स की जगह ये पुट कर लो, 7 हो जाएगा, 9 प्लस एक्स की जगह 7 पुट कर लो, तो ये हो जाएगा क्या 48, और ये हो जाएगा क्या 16। ये कब, देखो ना, ये कब बराबर होगा, जब हम इसका 3 दफ़ा 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका बराबर होगा। तो लेट जो हमारा आंसर है वो बिल्कुल ठीक होगा। क्लियर है ना। फादर की एज 3 दफ़ा ज़्यादा है किससे, सन की एज से, तो वो कितने सालों बाद, वो 7 ईयर ओल्ड, ठीक है। क्लियर हुआ, गुड, शाबाश। चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है बच्चों, the tens digit of the certain 2-digit number exceed by the unit digit by 4 and is 1 less than the twice the ones digit. Find the 2-digit number. क्या कह रहा है इसमें, थोड़ा सा स्टेटमेंट थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन दोबारा पढ़ ले फिर आसान हो जाएगा। देखो सुने शाबा, एक होता है हमारे पास यूनिट, दूसरा होता है टेंस। तो दो नंबर है, टू नंबर है, ठीक है। उसका एक यूनिट होता है, दूसरा, देखो परस करें, लेट्स हमारे पास है 10, तो इसमें यूनिट, ये 0 यूनिट हो गया, और ये 1 क्या है, ये 10 है, ठीक है। यूनिट 10, 100, 1000 इस तरह हम लिखते हैं। तो जो 10th डिजिट होता है किसी भी दो नंबर, परस करें, ये कहता है, ये वाला, ये क्या कहता है कि ये ज़्यादा है यूनिट डिजिट से, कितना, 4। और फिर जब हम उससे एक माइनस करते हैं किससे, जब ट्वाइस लेते हैं उस यूनिट डिजिट का, फाइंड द 2-digit नंबर, और 2-digit नंबर मालूम करो। दोबारा सुने, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन बार बार करने से आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। क्या कह रहा है इसमें बच्चों, द 10th digit ऑफ सर्टन 2-digit नंबर इज एक्सीड द यूनिट डिजिट बाई 4 and is 1 less than the twice of the 1 digit. Find the 2-digit number. लेट्स चेक करते हैं, आपको पता आसान हो जाएगा, आप ज़रा चेक करें। शाह फर्ज करें, लेट्स, क्वेश्चन नंबर है 6। लेट्स
द टेंस डिजिट लेट्स द टेंस डिजिट मासर मेरे पास जो है वो क्या है बच्चों, वो है x। ठीक है, परस कर ये हमारे पास है x। अब क्या कह रहे हैं सेकंड कंडीशन में, टू डिजिट नंबर एक्सीड द यूनिट डिजिट बाय व्हाट 4। तो हमारे पास अब यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट हमारे पास होगा x माइनस 4। क्यों क्यों ऐसा क्यों मैंने लिख दिया, क्यों? देखो इसमें कह रहा है कि द टेंस डिजिट जो है बच्चों वो 4 गुना ज़्यादा है किससे, यूनिट डिजिट से। तो यूनिट डिजिट से अगर मैं 4 को माइनस कर लूँ, 4 को माइनस कर लूँ तो इसके बराबर नहीं हो जाएगा। ठीक है, द टेंस डिजिट ऑफ ए सर्टेन टू डिजिट नंबर, ये हमारे पास 10 डिजिट है और ये ज़्यादा है किससे, यूनिट डिजिट से। तो अगर इसके साथ मैं +4 कर लूँ तो इस x का तो नहीं होगा क्योंकि मैंने इसको x सेलेक्ट किया है। मतलब आसान ये है कि जो टेंस डिजिट है बच्चों वो 4 गुना 4 उससे ज़्यादा है किससे, यूनिट डिजिट से। फिर क्या, फिर इसके बाद जो गिवन कंडीशन है अकॉर्डिंग टू कंडीशन देखो x बराबर है किस चीज़ का, 10 डिजिट्स बराबर है x माइनस 4 का, और फिर x माइनस 4 का है लेकिन एंड इज 1 लेस देन ट्वाइस द डिजिट द वंस डिजिट। क्या करेंगे, इसको हम ट्वाइस करेंगे फिर इससे 1 माइनस करेंगे तो ये इनका बराबर हो जाएगा। क्लियर हुआ या नहीं, नहीं हुआ क्लियर, दोबारा सुन ले। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि लेट्स द 10 डिजिट इज x और ये x 4 उससे ज़्यादा है यूनिट डिजिट से। फिर कंडीशन ये है बच्चों हमारे पास कि x जो है जो 10 डिजिट है बच्चों वो क्या है, बराबर है जब हम ये यूनिट डिजिट को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, डबल करते हैं और फिर इससे 1 माइनस करते हैं। तो अब तो ये आसान हुआ, शाबाश। x मालूम करो, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x माइनस 8 और ये हो जाएगा -1। तो x हमारे पास हो जाएगा क्या, 2x, ये हो जाएगा -9। यहाँ पे x शिफ्ट कर लो शाबाश, तो 2x माइनस x इज इक्वल टू 9। ये 9 यहाँ पे शिफ्ट कर लिया तो x हमारे पास बराबर हो जाएगा 9। अब देखो ना, अब इसको ज़रा इसको सोच ले शाबाश, क्या कह रहे हैं इसमें बच्चों। अब ये हमारे पास हुआ क्या, 10 डिजिट्स हुआ, 10। तो यूनिट डिजिट्स क्या होगा, तो इसमें पुट कर लो x, तो यूनिट डिजिट्स हमारे पास हो जाएगा बच्चों, इसकी जगह क्या पुट करो, 9 माइनस 4 तो इज इक्वल टू 5। तो देखो ये हमारे जो नंबर है वो क्या है, वो है 95। देखो इसमें कहता है कि लेट्स द 10 डिजिट नंबर क्या है, ये है। यूनिट डिजिट क्या हुआ, उससे 4 माइनस कर लो तो 5 हो जाएगा। देखो और फिर ये क्या है, इसको जब हम डबल करते हैं, 5 को डबल कर लो शाबाश, तो क्या जाता है 10, फिर 10 से 1 माइनस करो तो 9, तो 9 उसके बराबर हो जाएगा। क्लियर हुआ या नहीं, आई थिंक क्लियर हुआ। अगर नहीं क्लियर हुआ तो आप इस वीडियो को दोबारा ज़रा चेक कर ले, पता लग जाएगा फिर दोबारा। अब क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन तो अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 का स्टेटमेंट ये है कि द सम ऑफ 2 डिजिट्स इज 10 इफ द प्लेसेस ऑफ द डिजिट्स आर चेंज देन द न्यू नंबर इज डिक्रीज बाय 18, फाइंड द नंबर। क्या मतलब है इसका बच्चों, इसका मतलब ये है कि हमारे पास 2 डिजिट का नंबर है, जब उन दोनों डिजिट को हम ऐड करते हैं तो इससे 10 आता है, लेकिन जब हम उनकी प्लेसेस को, उनकी जगह को चेंज करते हैं तो वो डिक्रीज़ होता है कितना, 18। किस से, वो पहले वाले ओरिजिनल नंबर से। क्या मतलब है इसका, तो यहाँ मैं आपको पहले से वो नंबर बता लेता हूँ कि इसका मतलब क्या है। देखो हमारे पास 64 एक नंबर है, 64। जब हम इन दोनों डिजिट को ऐड करते हैं 6 + 4 तो इससे 10 आता है, ठीक है। लेकिन जब हम उनकी यूनिट्स और टेंस जगह को इंटरचेंज कर लेते हैं तो इससे क्या आता है, 46 आता है। अब 46 64 से कितना कम है, 18 डिजिट कम है।
तो ये इसका मतलब ओरिजिनल क्वेश्चन का मतलब ये ही है। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है आप लोग के पास 7.1 में वो इस तरह है कि हम लेट द डिजिट एट यूनिट प्लेस क्या होगा, परस करे, हमारे पास यूनिट प्लेस जो है वो हमारे पास है, परस करे कितना, वो है हमारे पास x। ठीक है, अब वो एंड द डिजिट और डिजिट एट 10 प्लेस, 10 प्लेस पे हमारे पास परस करे वो क्या है, एट 10 प्लेस वो है हमारे पास y। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी लिख कर लेता हूँ, ये वीडियो की लेंथ ज़रा बढ़ जाती है तो इस वजह से। ठीक है, अब हमारे पास ओरिजिनल नंबर क्या है, तो ओरिजिनल नंबर हमारे पास ये हो जाएगा 10y प्लस x। ये मैंने इसे क्यों लिख लिया, क्यों, इसका मतलब क्या है, देखो बच्चों, फर्ज करें हमारे पास ये 64 है ना, तो 64 को हम इस तरह लिख सकते हैं कि 10 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 4। तो देखो ये 10 के पास 10 प्लेस की जगह जो भी डिजिट हो उनके पास तो 10 मल्टीप्लाई ज़रूर होता है, तो इसलिए 10y को मैंने लिख लिया क्योंकि ये 10 प्लेस पे है और x क्या यूनिट प्लेस पे है। ठीक है, अब जो दूसरा हमारे पास जब हम उसका इंटरचेंज कर लेते हैं, उनके प्लेसेस को इंटरचेंज कर लेते हैं इस डिजिट का, तो क्या हो जाएगा, तो फिर इस तरह हम लिखते हैं कि if द प्लेसेस आर इंटरचेंज्ड, तो फिर हम जब प्लेसेस इंटरचेंज हो जाता है तो न्यू नंबर जो हमारे पास आ जाता है, न्यू नंबर, ये क्या है, ये ओरिजिनल नंबर है। ठीक है, तो न्यू नंबर हमारे पास क्या होगा, न्यू नंबर हमारे पास होगा 10x पर होगा। 10x क्यों, क्योंकि x की जगह हमने चेंज कर लिया, इंटरचेंज कर लिया, प्लस हमारे पास y हो जाएगा। ठीक है, यह तक क्लियर है जब, ओके। अब हम कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो गिवन कंडीशन हमारे पास होगा, तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अब हमारे पास कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है बच्चों कि x जब हम दोनों को ऐड कर लेते हैं x प्लस वाई, तो इससे तो 10 आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आप यहाँ पे पुट कर लो। अब हमारे पास जो न्यू नंबर है, न्यू नंबर, ये न्यू नंबर कब बराबर होगा ओरिजिनल नंबर का, जब हम ओरिजिनल नंबर से क्या माइनस करते हैं, ओरिजिनल नंबर से, शाबाश सोच लो, ओरिजिनल नंबर से हम क्या माइनस करें, तब ये बराबर होगा -18 करें। जब हम इनसे 18 माइनस कर लेते हैं तो ये न्यू नंबर उसके साथ बराबर हो जाएगा। तो अब इसकी जगह प्लेस पुट कर लो जो वैल्यूज़ है, 10x प्लस वाई, ठीक है, इज इक्वल टू 10y प्लस x माइनस 18, ये इस तरह हो जाएगा। क्लियर है, जहाँ तक क्लियर है, गुड, शाबाश। अब सेम वाला अपनी अपनी जगह पे क्या कर लो, इंटरचेंज कर लो, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे x ले आओ, 10x माइनस x हो जाएगा, ये वाला मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर लिया, और ये वाला यहाँ पे शिफ्ट कर लो, ये 10y माइनस वाई माइनस 18 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि 9x, क्योंकि 10x से 1x माइनस कर लो, 9x हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 9y माइनस 18। ठीक है, क्लियर है, तो 9x अपनी जगह पे, इससे 9 को क्या कर लो, कॉमन कर लो, तो इससे हो जाएगा y माइनस 2। अब दोनों साइड को 9 पे डिवाइड करो, क्योंकि हमने x को मालूम करना है, तो इसको भी डिवाइड कर लो, तो ये ख़त्म, ये हो जाएगा, तो x हमारे पास बराबर हो जाएगा y माइनस 2, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगा। ठीक है, अब वो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में फुट कर लो, इसी में फुट कर लो, इसी में फुट कर लो। ठीक है, तो जब हम इसमें पुट कर लेते हैं तो हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है, तो अब x की जगह y माइनस 2 प्लस वाई इज इक्वल टू क्या, शाबाश, इज इक्वल टू 10, तो इससे आ जाएगा क्या, 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब 2 को वहाँ पे शिफ्ट कर लो, तो 2y हमारे पास हो जाएगा, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये 12 हो जाएगा, 2 पे डिवाइड कर लो, 2 पे डिवाइड कर लो, तो हमारे पास y आ जाएगा क्या, 6। देखो y हमारे पास कौन से किस प्लेस का नंबर है, ये टेंस का है, और x हमारे पास किसका था, यूनिट का था,
तो ये है हमारे पास 64 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ये 64 हो जाएगा। और जब हम उनकी जगह को इंटरचेंज कर लेते हैं तो फिर क्या बन जाता है? 46। और 46 64 से 18 डिजिट कम है। क्लियर है बच्चों? गुड, शाबाश। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन 8 में कह रहा है कि द ब्रेथ ऑफ ए रूम इज़ 1/4 ऑफ इट्स लेंथ एंड द पैरामीटर ऑफ द रूम इज़ 20 मीटर। फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द रूम। क्या मतलब है इसका बच्चों? इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक रूम है जिसका पैरामीटर है 20 मीटर, ठीक है। और उसका लेंथ और ब्रेथ हमने मालूम करने हैं, लेकिन जो ब्रेथ होता है वो 1/4 टाइम कम है लेंथ से, ठीक है। तो लेट्स इसका हम कर लेते हैं कि लेट्स, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। लेट द लेंथ ऑफ द रूम कितना है? शाबाश। लेंथ ऑफ द रूम जो है परस करे वो हमारे पास है x मीटर, ठीक है। तो ब्रेथ कितना हो जाएगा? शाबाश। तो ब्रेथ ऑफ द रूम कितना हो जाएगा? ब्रेथ ऑफ द रूम कितना हो जाएगा? शाबाश, हाँ सोच लो। ये 4 टाइम उससे कम है तो x/4 मीटर हो जाएगा। इससे कितना कम है बच्चों? 4 टाइम उससे कम है। और पैरामीटर कितना है बच्चों? एस पैरामीटर हमारे पास बराबर हैं, पैरामीटर बराबर है हमारे पास रूम का कितना है बच्चों? हमें ऑलरेडी दिया है, वो हमारे पास है 20 मीटर, ठीक है। तो हमारे पास पैरामीटर को जो फार्मूला है वो किस तरह है? P = 2 L लेंथ प्लस ये ब्रेथ का बराबर है। ये हमारे पास पैरामीटर का फार्मूला है, ठीक है। अब इसकी जगह अपने वैल्यूज पुट करो। P अपनी जगह पे, 2 अपनी जगह पे, लेंथ कितना है? x है, विड्थ कितना है या ब्रेथ कितना है? x/4 है। अब इसकी जगह वैल्यू पुट करो। हमारे पास पैरामीटर कितना है? 20 मीटर है, तो इस जगह पे 20 आ जाएगा। 2 अपनी जगह पे, x अपनी जगह पे, प्लस x/4 अपनी जगह पे, ठीक है। इसका एलसीएम ले लो तो 20 अपनी जगह पे, 2 अपनी जगह, इसका एलसीएम आ जाएगा 4। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करो तो 4x प्लस x ये हो जाएगा। तो 20 = क्या? शाबाश, 2 × 5x × 4। अब इसको कम कर लो तो ये हमारे पास हो जाएगा 20 = 5x / 2। अब क्यों 2 हो जाए? क्योंकि 2 4 इससे कम हो जाता है। तो अब 2 को यहाँ पे शिफ्ट कर लो तो ये हो जाएगा 40 = 5x। तो अब 5 पे डिवाइड कर लो, 5 पे डिवाइड कर लो, ये ख़त्म हो जाएगा और इससे आ जाएगा x हमारे पास कितना बन गया? जो लेंथ था हमारे रूम का लेंथ कितना था बच्चों? इसका हो जाएगा 8, ठीक है। और अब ब्रेथ कितना होगा? शाबाश। तो ब्रेथ हमारे पास किस चीज़ का बराबर है? ब्रेथ जो है वो हमारे पास बराबर हो जाएगा x/4 है, तो इसकी जगह 8 पुट कर लो, 4 पे डिवाइड कर लो तो ये हो जाएगा 2 मीटर और ये जो है 8 मीटर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। x कितना है, लेंथ कितना है? 8 मीटर है और ब्रेथ कितना है? 2 मीटर। इट्स ऑल अबाउट एक्सरसाइज नंबर 7.1। टेक केयर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।